हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मास्टर पाइथन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये उस सीरीज की पहली वीडियो है। तो अगर आप पाइथन को एकदम मास्टर करना चाहते हैं, उसके प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ये सीरीज बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक जाने वाली है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग विद पाइथन, कि पाइथन के साथ प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। सबसे पहले इसके अंदर जो एजेंडा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, व्हाई पाइथन, पाइथन ही क्यों जरूरी है, इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे यूजिंग पाइथन एज अ कैलकुलेटर, हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर इस्तेमाल करके देखेंगे। और इसके अंदर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टर्म है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर बस एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम हार्डवेयर को प्रोवाइड करते हैं और अपना डिजायर्ड आउटपुट वो हमें देता है। इसके बाद प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग मींस राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस। मतलब अगर हमें किसी भी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, हम उसी चीज को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज कोड। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं कोड कर रहा हूँ या प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, बात एक ही है। जब हम किसी हार्डवेयर को, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वही कोडिंग और प्रोग्रामिंग कहलाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। वी शुड गिव इंस्ट्रक्शंस इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें बताया गया है, देखिए मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन हिंदी बोलता है और दूसरा इंग्लिश बोलता है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पर होना जरूरी है। या तो दोनों हिंदी सीखे या दोनों इंग्लिश सीखे, तभी उनके बीच में आपस में कन्वर्सेशन हो सकता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, वो ना तो हिंदी ना इंग्लिश, जो हम ह्यूमंस लैंग्वेज बोलते हैं, कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को समझता है, जो कि है बाइनरी। ओके, तो हमें इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को उस लैंग्वेज में देने पड़ेंगे जो कंप्यूटर समझता हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं होती, बस वो लैंग्वेज होती है जिससे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस दे सके और अपना काम करवा सके। इसके बाद आता है एक टर्म सिंटैक्स। व्हाट इज सिंटैक्स? सिमिलर टू ग्रामर रूल्स इन इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज अ यूनिक सेट ऑफ रूल्स। देखो सिंटैक्स समझो, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका। सिंटैक्स मतलब अगर आप हिंदी लैंग्वेज में ले लो या इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें उसे लिखना होता है। जैसा कि हिंदी लैंग्वेज आप ले लो, हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में अगर मुझे ये बोलना है कि मैं जा रहा हूं, तो ये एक सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर कुछ अल्फाजों को, कुछ वर्ड को रखा गया है। मैं वहां जा रहा हूं, तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग भी बनता है। इसी तरीके से अगर मैं कहने लगूं मैं जा रहा हूं वहां, मैं वहां हूं जा रहा, तो ये मतलब थोड़ा एकदम अलग सा हो गया और इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा। तो इस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी कुछ सिंटैक्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके तहत हमें इसे लिखना होता है। और हर लैंग्वेज के अपने खुद के यूनिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो पाइथन के भी कुछ रूल्स हैं, उसी इन्हीं चीजों को लिखने के तरीकों को ही हम सिंटैक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस दुनिया में फिलहाल लगभग 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मैंने स्लाइड में मेंशन भी की हुई है, जैसे कि पाइथन हुई, गो, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, कोटलिन, स्केला, डार्ट, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पाइथन नंबर 1 पे आती है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं पाइथन ही क्यों। एक सवाल था ना कि पाइथन ही क्यों, जब अराउंड 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद है, तो पाइथन को ही क्यों चूज किया हमने। अब इसके बारे में देख, हैज एप्लीकेशंस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। इसकी एप्लीकेशंस लगभग सारे फील्ड्स के अंदर है। एआई, मशीन लर्निंग, जो कि अभी पूरे एकदम ट्रेंडिंग में है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आप पाइथन को सीख के इसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, स्मार्ट डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गेम डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट, इन सभी चीजों में आप अपना करियर बना सकते हैं, इन सभी फील्ड्स के अंदर। पॉपुलर एट टॉप टेक कंपनीज। इसकी दूसरी खासियत यह है कि ये पॉपुलर है, जो मेजर टॉप टेक कंपनीज होती है, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के अंदर जो पाइथन है वो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप पाइथन को सीख लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। डेवऑप्स इंजीनियर आप इससे बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप इससे बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट आप इससे बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर विच इज बेसिकली मशीन
मशीन लर्निंग एंड पाइथन डेवलपर तो आप इससे बन ही जाएंगे। अब बात करते हैं इसका वाई पाइथन की, हमने पाइथन क्यों चूज की। एक सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि इजी टू लर्न है, सिंपल सिंटैक्स है, मिनिमल कोड है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 कोड लिखे हुए हैं, एक कोड जावा लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा पाइथन के अंदर, और इन दोनों कोड का काम सेम है। जो काम जावा वाला करेगा वही काम ये पाइथन वाला करेगा। अब आप देख सकते हैं अगर आपको सेम कोड विच इज बेसिकली प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, ये कोड कर क्या रहा है, ये कोड सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। अगर आपको हेलो वर्ल्ड जावा के अंदर प्रिंट करना है तो आपको लगभग 2 4 6 7 लाइन्स यू शुड बी राइट, यू विल बी राइट इन जावा लैंग्वेज। अगर आपको जावा के अंदर प्रिंट कराना है तो आपको इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन वही अगर आप पाइथन के अंदर लिखते हैं तो आपको सिर्फ 1 लाइन के अंदर आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। तो सबसे पहला प्रोग्राम, अब हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं विच इज बेसिकली हेलो वर्ल्ड। तो चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो मैं VS कोड में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, देखो ये होता है हमारा कोड लिखने का एरिया और ये होता है हमारा टर्मिनल। तो जब भी हम कुछ प्रिंट करेंगे या हमें जो कुछ भी आउटपुट में मिलेगा वो हमें यहाँ पर शो होगा। ओके, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखो अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो पाइथन मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसका नाम होता है प्रिंट। मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद मुझे ये ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे और इसके अंदर मैं डबल कोट्स लगाऊंगा और जो मुझे लिखना है वो मैं लिख दूंगा। जैसा कि मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे टर्मिनल पर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड टर्मिनल पर सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने अपनी जिंदगी का पहला प्रोग्राम लिख लिया है, आपने एक कदम अपने गोल की तरफ उठा लिया है। तो चलते हैं वापस स्लाइड पर। तो हमने अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिख लिया है। अब कुछ पॉसिबल मिस्टेक्स के बारे में देखते हैं जो कि कोड लिखते वक्त हो सकती है। कुछ पॉसिबल मिस्टेक्स मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन की है। PRNT, पहली मिस्टेक, आप प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं। PRINT की जगह PRNT लिख दिया आपने, तो इसमें क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक आप प्रिंट में कर सकते हैं। अपर केस P इन प्रिंट, देखो पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कैपिटल केस और स्मॉल केस, मतलब आपको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखते हुए इसको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंट का P कैपिटल कर दिया तो ये आपको पाइथन के खिलाफ है। ये चीजें पाइथन आपको एकदम एरर थ्रो कर देगा और सिंटैक्स एरर आपको दे देगा। तो जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है PRINT, सब कुछ आपको स्मॉल के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो आप लिख रहे हैं वो आप किसी भी केस में कुछ भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अपर केस प्रिंट P, जो प्रिंट का P है वो आप उसको अपर केस में कर सकते हैं, एक मिस्टेक हो सकती है। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, प्रिंट आपने कोट ही लगाना भूल गए, डबल कोट्स लगाना भूल गए और आप ब्रेसेस ही लगाना भूल गए। तो ये कुछ पॉसिबल मिस्टेक्स है जो हो सकती है, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना कोड लिखें। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन को एज ए कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन को कैलकुलेटर के तौर पे किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं। पाइथन के अंदर अगर हमें एडिशन करना हो तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए हमें एडिशन करना है 2 + 5 का, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रिंट के अंदर 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 7, और आउटपुट आप देख सकते हैं उसका 7 आ गया। लेकिन अगर आपने वही सेम चीज 2 + 5 वो आपने डबल कोट्स के अंदर लिख दी तो वो चीज आपको टर्मिनल पर एज इट इज प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो इसको भी VS कोड के अंदर चेक करते हैं। देखिए सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है, प्रिंट फंक्शन। अगर हमें कुछ भी कंसोल पे या टर्मिनल पे प्रिंट करना है तो हमें सबसे पहले प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो मैंने प्रिंट लिखा और मुझे एडिशन करना है किसी भी 2 नंबर का। लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड 6 + 2। अब मुझे 6 + 2 का रिजल्ट चाहिए विच इज बेसिकली 8। तो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, तो 8 मुझे इसका रिजल्ट मिल गया। तो इस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर हमें जो लिखना है वो लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद अपने सेकंड जो ऑपरेंड होगा वो लिखेंगे और सिंपल सा कोड रन कर देंगे। एक कोड रन हम यहाँ से कर सकते हैं और दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और उसके बाद जो हमारा फाइल का नाम है विच इज बेसिकली test.py। सो वी विल राइट test.py हियर एंड सिंपली प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं 8 हमारा प्रिंट हो चुका है। तो वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने एडिशन भी देख लिया। इसके बाद अब बात करते हैं प्रिंटिंग अ नंबर और प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग। इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसको देखते हैं क्या है। अब देखो अगर यही सेम चीज में डबल कोट्स के अंदर लिख दूं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं कोड को रन करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 + 2 एज इट इज, जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन के अंदर जो मैंने आर्गुमेंट पास की, जो भी मैंने लिखा वो एज इट इज प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है अगर आप कुछ भी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो बिना किसी वैल्यूएशन के, बिना कैलकुलेशन उस पर हुए वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका डेटा टाइप एक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। घबराइए मत, डेटा टाइप वगैरह जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ ये सब हम आने वाली वीडियो के अंदर
डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर बिल्कुल आप एक प्रो डेवलपर बन जाएंगे पाइथन के, बिल्कुल एकदम प्रो डेवलपर, एडवांस डेवलपर, क्योंकि हम इसको बिल्कुल बिगिन से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से, बिगिनर लेवल से। तो अगर मैं इस डबल कोट्स को हटा दूं, अब इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, ये एक्सप्रेशन पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट होगा वो टर्मिनल पर प्रिंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर रख देते हैं तो अब इस पर कोई इवेल्युएशन, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ये एज इट इज प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इससे हमें पता लगा अगर हमें कंसोल पर या टर्मिनल पर कुछ भी एज इट इज प्रिंट करना हो, हम उसको डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे। मैं इसके अंदर कुछ भी डाल सकता हूं, अब ये इसे सेम एज इट इज प्रिंट करके रख देगा। ये देखिए, इसने बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल स्पेस तक भी प्रिंट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो आपने देख लिया डबल कोट्स और बिना डबल कोट्स के क्या डिफरेंस है। एडिशन हमने कर लिया, अब एडिशन हम पॉइंट्स पर भी कर सकते हैं। एडिशन अगर हमें करना है तो हम एडिशन पॉइंट पर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रिंट 1 + 1.2.5। अगर मुझे इनका एडिशन करना है, सिंपल से मैं लिख दूंगा। आपको करना क्या है, बस जो भी आपको सबसे पहले तो आपका ऑपरेंड जो भी आपको काम करना है 8, उसके बाद आपको काम क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी करना है उसका साइन आप यहाँ पर लगाएंगे, उसका ऑपरेटर। और सेकंड ऑपरेंड हमारा क्या है 7.8, इसे मुझे ऐड करना है, तो सिंपल ये ऐड होकर मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पर पॉइंट में भी लिख सकता हूँ और सिंपल इंटीजर भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो भी मुझे काम करना होगा मैं कर लूंगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया। ये देखते हैं, ये जो 2 है ये हमारा ऑपरेंड है, 5 भी हमारा ऑपरेंड है। ये जो होते हैं इसे हम एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं। जो प्लस का सिंबल होता है कीबोर्ड पर, इसे हम एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद यही सेम काम हम सब्ट्रैक्शन के साथ कर सकते हैं। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन के साथ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसे भी एक बार देखते हैं क्या। तो यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, 8 - 7.8 विच इज बेसिकली 0.2, ये इसने इसका रिजल्ट दे दिया 0.2। अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा कोई एक्सप्रेशन लिखूं 10 - 5 विच इज बेसिकली 5, सो हियर एज यू कैन सी द रिजल्ट इज 5। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। अब हमें क्या देखना है, हम मल्टीप्लीकेशन भी इसका कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, सिंपल इस साइन को हटा के हम यहाँ पर स्टार का साइन लगा देंगे, इसे हम एस्टेरिस्क बोलते हैं। और स्टार का जो ये सिंबल होता है ये पाइथन के अंदर क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लगभग सारी लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर माना जाता है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको इस ऑपरेटर को यूज में लेना पड़ेगा। सो 10 × 5 विच इज बेसिकली 50। सो हेयर एज यू कैन सी द रिजल्ट इज 50। तो चलते हैं वापस स्लाइड पे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। और मल्टीप्लिकेशन हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर का कर सकते हैं, मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर का कर सकते हैं, हम पॉइंट वाले नंबर का भी कर सकते हैं। जिसका मल्टीप्लिकेशन आप रियल लाइफ में कर सकते हैं वो सब आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि डिवीजन ऑपरेटर कैसे काम करता है। डिवीजन ऑपरेटर को भी एक बार देखेंगे क्या होता है। अगर मुझे डिवाइड करना है 10 को, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे डिवाइड करना है 10 को किससे, 5 से, तो मैं स्लैश लगाऊंगा। स्लैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक डिवीजन ऑपरेटर माना जाता है। तो मैंने किया, इसे एक्सप्रेशन मैंने अपना लिख दिया कि 10 को डिवाइड करो 5 से, तो इसका रिजल्ट मुझे मिल जाना चाहिए विच इज 2.0। तो इसका रिजल्ट मुझे मिल गया 2। ओके, तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पे करते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम इस पर करते हैं। ओके, तो हमने सारे ऑपरेशन देख लिए लगभग। तो इसी तरीके से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इसका नॉर्मल फ्लोट में मिलता है 2.5, 2.0, इस तरीके से हमें इसका रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए अगर वो पूरा भी कट रहा है, पूरा भी डिविजिबल है, तो हमें तभी 0.0 उसके बाद लगा हुआ मिलेगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप पाइथन के अंदर डिवीजन करोगे, मान लीजिए अगर मुझे 4 को डिवाइड करना है 2 से, सो 2 × 2 = 4, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मुझे 2 एज अ क्वोशेंट ना मिलकर 2.0 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सेशंस। तो इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे और इस सीरीज के अंदर हम गेट इन डेप्थ एक कंसेप्चुअल नॉलेज, मतलब हम बिल्कुल कंसेप्चुअल, बिल्कुल अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप कैसा भी कोड और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरी भी बहुत कम दिनों के अंदर सीख सकते हैं। मान लीजिए अगर ये सीरीज हमारी 100 या जितने भी दिन चलेगी, मान लीजिए पाइथन को आपने 100 दिन में या 70 दिन में सीख लिया, तो आप किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लगभग 10 या 12 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। इतना आपको मैं कंसेप्चुअल नॉलेज दूंगा, आप इससे बहुत ही आसानी से दूसरी लैंग्वेजेस को भी सीख सकते हैं। राइटिंग एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड फ्रॉम स्क्रैच। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कोड वॉक थ्रू भी करने वाले हैं। वो कैसे होगा, कुछ जैसे ही कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैं इसके, जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा
है, तो मैं कुछ वीडियोस ऐसी लाऊंगा इस सीरीज के बीच में ही कि आपको कुछ कंसेप्चुअल जो कुछ हमारे कोड होंगे उनको आपको डायरेक्ट लाइव करके दिखाऊंगा। इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेरियस अप्रोचेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी गई, पाइथन की कोई प्रॉब्लम दी गई, तो उसको हम सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट वेज में कैसे सोल्व कर सकते हैं। मतलब उसके ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे और उसका एकदम बिल्कुल जो सेट अप्रोच है वो भी देखेंगे। और हम देखेंगे कि डिबगिंग कैसे करनी है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ डिबगिंग टेक्निक। मान लीजिए आपने 10 लाइन का कोड लिखा, उसके अंदर आपका एरर आ गया, तो उसको एनालाइज करना, उसको ढूंढना आसान है। लेकिन अगर आपने वहीं पर हंड्रेड्स ऑफ लाइंस का कोड लिखा हुआ है अपने पाइथन का, तो आप उसको कैसे डिबग कर सकते हैं, मैं आपको इसकी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स दूंगा, कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स हम इसके अंदर डेवलप करेंगे। तो देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, हमने इंट्रोडक्शन लिया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोड क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। हमने फिर अपना डिस्प्लेइंग अ मैसेज, हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर हमने क्या डिस्प्ले किया, हेलो वर्ल्ड। तो मैं आपको फिर से कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का पहला प्रोग्राम लिख लिया है और आप अपने गोल की तरफ कंसर्न है। तो उसके बाद हमने क्या सीखा, कैलकुलेशंस विद पाइथन। हमने ये देखा कि पाइथन के साथ हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा, जितने भी हमने ये सारे काम किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं ऑपरेटर को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप्स। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।